प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज से 3 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में जब मैंने आवाज़ सुनी तो वो एक लेडी की थी और वो इतनी डरी हुई थी, इतनी बुरी तरीके से वो बदहवास थी और उन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं नहीं बचूंगी। वो डर रही है, वो कांप रही है। उसकी आवाज़ में मृत्यु का जो खौफ है, मृत्यु का जो डर है वो साफ दिखाई दे रहा है कि उसके प्राण निकलने पर है। उसे ऐसा लग रहा है वो मर जाएगी, वो बचेगी नहीं। वो बदहवास सी हालत में गिड़गिड़ा रही, मेरे लिए प्रार्थना करी। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी तो वो बार बार एक ही शब्दों को कह रही थी, यीशु बचा ले, यीशु बचा ले, यीशु बचा ले, यीशु बचा ले। हालांकि अभी वो ठीक हैं, वो मरी नहीं, वो बच गई। लेकिन जब मैंने उनके उस डर के बारे में जानने की कोशिश करी कि वास्तव में डरी हुई क्यों थी, किस बात का डर था इन्हें, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें इस बात का डर था कि जब इनकी आंखें यहां बंद होंगी तो जब इनके सामने का जो नजारा होगा वो स्वर्ग का होगा या नरक का होगा। अगर आप अपने उद्धार को लेकर एश्योर्ड नहीं है, अगर आपको पता है कि आपके जीवन में पाप है, कहीं ना कहीं आपने इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को टाला है, आपने कई पाप किए हैं, जानबूझकर पाप किए हैं, तो हमेशा आपके अंदर एक डर होगा, क्योंकि आप अपने जीवन को अंदर से जानते हैं कि आप कैसे हैं। ऊपर से आप दुनिया को चाहे कैसे भी दिखाएं, आपको पता है कि आपने कैसा जीवन जिया है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया है या परमेश्वर को आपने कई मौकों पर आपने निराश किया है, पवित्र आत्मा को शोकित किया। आपको निश्चित तौर पे पता है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा, गारंटीड पता होता है। और अगर आपका उद्धार अगर अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, अगर आपको एश्योर्ड नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो 100% जब कभी भी ऐसे हालात बनेंगे, जब आप किसी ऐसी बीमारी में पड़ेंगे या किसी पैंडेमिक में आप पड़ेंगे, आपकी सांसें उखड़ने लगेंगी, आपको अचानक घबराहट होगी, बीपी बढ़ेगा, आप डरने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जीवन वैसा नहीं था जो स्वर्ग ले जा सके, तो डर आएगा। तो डिसओबीडियंस जो है वो मृत्यु के डर को लेकर आता है, अनसर्टेनिटी को लेकर आता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं। वहीं पर हम देखते हैं पौलुस का जीवन। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। वो कहता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं अभी कूच करके एकदम से यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, मन करता है एकदम से मैं यीशु मसीह के पास चला जाऊं, मेरे लिए तो बहुत खुशी का कारण होगा। उसके मन में मुझे कोई भी डर नहीं दिखता है। There was no fear in his heart about death. हमने 2 लोगों को देखा, एक जो मृत्यु से डर रहा है और एक वो जो चाह रहा है कि मैं अभी मर के, मन तो करता है यीशु मसीह के पास चला जाऊं। वो कहता है मेरे लिए मरना लाभ है। वो कहता है कि मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है और मेरे लिए एक जीवन का मुकुट रखा है। He is fully assured about that crown of life जो उसे मिलने वाला है। लेकिन आज हो सकता है कि हम इतने कॉन्फिडेंटली, जैसा पौलुस कह रहा है, हम इस बात को ना कह पाए। रीजन, हमने अपने आप को अनाज्ञाकारिता के वश में छोड़ दिया। स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस ही वो कारण है जो हमें मृत्यु के भय में डालता है। अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता है, आपने एक अच्छी दौड़ दौड़ी, आप कभी भी मरने से नहीं डरेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, उत्साहित करे कि हम भी एक ऐसा जीवन जिएं
जो पौलुस की तरह हमें कहने का हियाव दे कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हम भी कह पाएं कि हमारे लिए वो एक जीवन का मुकुट निश्चित तौर पर रखा है। आज बहुत सारे लोग चिंतित हैं प्रभु के द्वितीय आगमन के बारे में सुनकर, रैप्चर के बारे में सुनकर डर जाते हैं, खौफ खाते हैं कि मैं प्रभु तेरे साथ जाने लायक हूं या नहीं। अगर आपको मन में 1% भी शक है, इसका मतलब आपने अभी भी प्रभु को सरेंडर नहीं किया। अभी भी आप कहीं ना कहीं पाप में हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको सैंक्टिफाई करे और मुझे भी। आमीन।